चलिए आज एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करते हैं जिसे शायद बहुत से लोग एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन उसके पीछे का क्यों नहीं समझ पाते। ये वो एहसास है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस जब एक बार शुरू हो जाता है तो जैसे परमानेंट हो जाता है, एक ऐसा बोझ जो कभी उतरता ही नहीं। ये सवाल, ये एहसास कि प्रेशर शायद अब जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन गया है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी फीलिंग को एक्सप्लोर करेंगे कि ये इतनी कॉमन और इतनी परमानेंट आखिर महसूस होती क्यों है। इसको समझने के लिए हम 4 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उस जानी पहचानी फीलिंग से शुरुआत करेंगे, फिर एंड पॉइंट लॉजिक के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे एक आइडेंटिटी शिफ्ट बन जाता है, और आखिर में इस सब को एक पैटर्न की तरह देखेंगे, ना कि एक कमजोरी। तो सबसे पहले चलो वहाँ चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू होता है, क्योंकि शुरुआत में ये परमानेंट बिल्कुल नहीं लगता। स्टार्टिंग में ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम, एक फेज जैसा लगता है जिसे हम जल्दी ही पार कर लेंगे। जब फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू होता है ना, तो अक्सर पहला थॉट यही आता है। एक उम्मीद सी होती है कि ये बस एक छोटा सा बुरा दौर है जो जल्दी निकल जाएगा। इसे एक सिचुएशन की तरह देखा जाता है, एक प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना है, ना कि जिंदगी की सच्चाई। और ये उम्मीद हमेशा आने वाले कल पर टिकी होती है। हमारा दिमाग फ्यूचर में एक सोल्यूशन प्रोजेक्ट करता है, एक आसान रास्ता। हमें लगता है कि बस अगले महीने सैलरी आते ही या कोई बोनस मिलने पर चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। ये एक तरह का मेंटल एस्केप है। और ये बहुत ही कॉमन है। हम स्ट्रेस के एंड को किसी ना किसी एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इवेंट से जोड़ देते हैं। किसी लोन का खत्म होना या कोई बिल पे हो जाना। हम सोचते हैं कि उस फिनिश लाइन के बाद अचानक सब कुछ आरामदायक हो जाएगा, एक आज़ादी महसूस होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और वो अगला महीना या वो एक इवेंट आता है और चला जाता है, पर प्रेशर कम नहीं होता, तब कहानी बदलने लगती है। जो स्ट्रेस टेम्परेरी लग रहा था, उसका एहसास, उसका नेचर ही बदल जाता है। सोच के देखिए, वो स्ट्रेस जो पहले एक इवेंट था, अब रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सुबह आंख खुलते ही हिसाब किताब शुरू, कुछ भी खरीदने से पहले एक टेंशन, और अगर गलती से कोई छोटी सी खुशी या इंडल्जेंस हो भी जाए तो उसके साथ एक गिल्ट जुड़ जाता है। धीरे धीरे ये प्रेशर एक कांस्टेंट बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हो जाता है, जो हमेशा चलता रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कुछ स्ट्रेस टेम्पररी क्यों लगते हैं और कुछ परमानेंट। इसका जवाब सिर्फ पैसे की कमी में नहीं, बल्कि हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। आइए इस एंड पॉइंट लॉजिक को समझें। इस पूरी फीलिंग का कोर रीजन है फिक्स्ड कमिटमेंट्स। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हर महीने बिना रुके रिपीट होती हैं। इनका कोई साफ साफ एंड डेट नहीं होता, कोई फिनिश लाइन नहीं होती। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। जैसे कि ईएमआई, घर का रेंट, बिजली पानी के बिल्स या परिवार की ज़रूरतें। ये एक ऐसी रेस है जो हर 30 दिन में खुद को रिपीट करती है, और हर बार इसका वेट, इसका प्रेशर बिल्कुल सेम रहता है। इसका कोई अंत नहीं दिखता। और ये स्लाइड बेसिकली पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, लेफ्ट साइड पर जब हमारे दिमाग को किसी प्रॉब्लम का एक एंड पॉइंट या फिनिश लाइन दिखती है, तो वो उसे एक टेम्पररी फेज मानता है। पर राइट साइड पर जब कोई एंड पॉइंट दिखाई ना दे, जैसा कि फिक्स्ड कमिटमेंट्स के केस में होता है, तो माइंड उसे न्यू नॉर्मल मान लेता है। एक बार ये हो जाए कि सोच ये हर महीने होता है कि रियलिटी में बदल जाती है। और जब ये पैटर्न महीनों तक, सालों तक चलता रहता है ना, तो इसका असर सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट पर नहीं, बल्कि हमारी आइडेंटिटी पर पड़ता है। स्ट्रेस एक सिचुएशन से आइडेंटिटी में बदल जाता है। इस प्रोग्रेशन को देखिए। स्टेप 1, ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। फिर स्टेप 2 में महीने दर महीने रिपीट होने से स्टेप 3 पर आते आते स्ट्रेस नॉर्मल हो जाता है। और जब कोई चीज़ नॉर्मल हो जाती है, तो वो स्टेप 4 में हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। हमारा सेल्फ टॉक बदल जाता है। मैं इस महीने स्ट्रेस्ड हूं कहने की जगह इंसान कहने लगता है, मैं हमेशा ही स्ट्रेस्ड रहता हूं। यहाँ स्ट्रेस एक टेम्पररी फीलिंग नहीं, बल्कि एक परमानेंट ट्रेट बन जाता है। ये हमारी पहचान बन जाती है। और जब स्ट्रेस नॉर्मल हो जाता है, तो इंसान उसके साथ जीना सीख जाता है, एडजस्ट करने लगता है। अपनी उम्मीदें, अपने सपने सब कम कर लेता है। वो उस प्रेशर को लाइफ की सच्चाई मानकर एक्सेप्ट कर लेता है।
तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम इस पूरे अनुभव को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि ये पर्सनल वीकनेस के बारे में नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न के बारे में है। और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। जब स्ट्रेस नॉर्मल लगने लगता है तो हम उस पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है। हम बस उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद लाइफ ऐसी ही है। तो इस पूरी बात का सार ये है, फाइनेंशियल स्ट्रेस इसलिए परमानेंट लगता है क्योंकि उसका सिस्टम, फिक्स्ड कमिटमेंट्स का सिस्टम, बार बार बिना रुके रिपीट होता है। और जब कोई सिस्टम लगातार रिपीट होता है तो हमारा दिमाग उसे जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। इस पूरी चर्चा का मकसद कोई सल्यूशन देना नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था कि ये समझा जा सके कि स्ट्रेस का परमानेंट फील होना कोई कमजोरी या पर्सनल फेलिंग नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न का रिजल्ट है जिसे बहुत से लोग अनुभव करते हैं।